गर्मी, यात्रियों को तपते टीन के डिब्बे जैसी नजर आ रही हैं बसें। सूरज के प्रचंड तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नौतपा के बाद भी गर्मी के कड़े तेवरों से जहां बाजार और शहर की गलियां सुनसान है, वहीं इसका असर परिवहन पर भी बढ़ रहा है। ऐसी तेज गर्मी में यात्रियों के भी छक्के छूट रहे हैं, तो वहीं बस अड्डों के आसपास दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 9 दिन तक बुरी तरह तपतपाने वाले नौतपा के बीतने पर माना जा रहा था कि गर्मी की तपिश में कमी आएगी, लेकिन सूरज के कड़े तेवरों से बाजार व गलियां सुनसान हैं, तो वहीं परिवहन विभाग पर भी इसका खासा असर नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला मथुरा शहर के पुराने बस स्टैंड पर, जहां बसें तो मौजूद थी, लेकिन सवारियों का पूरी तरीके से टूटा नजर आया। दरअसल सफर करने वाले यात्रियों को दिन में परिवहन विभाग की बसें इस आग उगलती गर्मी में किसी लोहे के टीन के डिब्बे से कम नजर नहीं आती हैं। लिहाजा 60 यात्रियों की क्षमता वाली बसों में बमुश्किल 1 दर्जन सवारी भी नजर नहीं आती। बहुत जरूरी काम की मजबूरी में ही यात्री इन दिनों यात्रा कर रहा है, जिससे परिवहन विभाग को खासा घाटा झेलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी में परिवहन विभाग को सुबह दोपहर शाम वातानुकूलित बसों का संचालन शुरू करना चाहिए, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। इस गर्मी का प्रभाव केवल परिवहन विभाग को ही नहीं, बल्कि बस स्टैंड के आसपास मौजूद चाय पान, बीड़ी सिगरेट व खान पान की दुकानों पर भी ग्राहकों का टूटा नजर आता है और दुकानदार भी हाथ पर हाथ रखे बैठे नजर आते हैं। दुकान है आपकी? हाँ जी। अब देख रहे हैं गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आ गई है। बहुत ज़्यादा कमी आ गई है इस टाइम। अच्छा, क्या स्थिति रहती है सुबह से शाम तक? इस टाइम तो ग्राहकों की गिनती भी नहीं है ही नहीं है, मतलब ग्राहक नहीं है। गर्मी की वजह से कुछ नहीं है, बस स्टैंड भी खाली पड़ा है पूरा, आप देख के आए। तो केवल आप पे प्रभाव पड़ रहा है या खान पीन पे या और मार्केट में खड़ा गैस, तो जब यात्री नहीं आएंगे तो यात्रियों की दुकानदारी है, जबकि पुरानी दुकान है आपकी। और क्या की अपेक्षा गर्मियों में सवारियां बहुत कम नजर आती हैं। जी सर, गर्मी का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, सवारी निकल ही नहीं रही है। नहीं निकल रही? हाँ जी। कितनी सवारियां? अमूमन 60 की क्षमता है, तो कितनी सवारियां ले जाना पड़ती हैं फिर? अब कम से कम 40 सवारी तो वहीं पर हो नहीं पा रही है। नहीं हो पा रही जी। तो ऐसे में फिर कैसे भरपाई पूरी हो पाएगी? अब ऐसे ही है, अब इनकम जो है डाउन हो रही है। डाउन हो रही है जी। सर्दियों में फिर भी फायदा रहता है। हाँ, सर्दियों में फायदा रहता है। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।